अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। सबसे पहले तो यार माज़रत आप लोगों से कि मैं इतनी रात को वीडियो बना रहा हूँ, दिन को मैं नहीं बना पा रहा। यहाँ मैं वैसे ही अभी बैठे हैं हम, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक शेयर किया जाए मैसेज। कैसे हैं आप साहब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कुछ बिज़नेस के हवाले से मैंने आज आपके साथ शेयर करना है। तो फिर एक दफ़ा आपसे माज़रत कि मैं इस वक्त पब्लिक प्लेस पे यहाँ बैठा हूँ, तो यहाँ शायद गाड़ियों की आवाज़ आपको आ रही हो, तो शायद मेरी आपको आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। अगर ज़्यादा कोई मसला हुआ तो मुझे आप मैसेज कर देना दोबारा कमेंट्स में, मैं एक और नहीं बना दूँगा, ठीक है। जो लोग अज़रबैजान में बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं वो मेरी ये वीडियो आज लाजमी देखें आप। कुछ फैमिलीज़ और कुछ कारोबारी हज़रात मुझसे रब्ता कर रहे हैं, बार बार उनके मैसेज मुझे आ रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। अज़रबैजान में कुछ ऐसे भाई आ रहे हैं यहाँ अज़रबैजान में, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। मुझे बताया उन्होंने कि यहाँ आके वो जो इनकी अज़रबैजान की इमिग्रेशन ने एक लॉ मतलब है पास किया है कि आप जब आते हैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आपको जो है ना यहाँ 50,000 मनात आपको शो करवाना पड़ता है, ठीक है। अकाउंट ओपन करवा के वहाँ आपको शो करवाना पड़ता है, ठीक है। और बकाया जो आपकी कंपनीज वगैरह बनती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आप पूरे करके आप 3 माह की TRC आप ले लेते हैं। कुछ लोग हज़रात हैं भाई कारोबारी, वो इस तरह मतलब कर रहे हैं वो काम ना यहाँ, ठीक है। उसमें भी वो 4-5 हज़ार डॉलर पे कर रहे हैं। बाद में जब उन्हें 3 माह की TRC मिल जाती है तो फिर उन्हें समझ नहीं आती कि हम आगे इसे आप कैसे एक्सटेंड करवाएं, क्योंकि जिसने 50,000 मनात दिया होता है वो अपना वो वापस ले लेता है, ठीक है। तो बेसिकली ये इन्होंने इसलिए बनाया था इमिग्रेशन ने कि उन्हें इस बात का पता चल सके कि जो बंदा यहाँ के कारोबार करना चाहता है उसे उनके पास आया कि इन्वेस्टमेंट है भी है या नहीं है, ठीक है। पहले यहाँ सिस्टम और था, यहाँ आते हैं लोग और वो जस्ट कंपनी बना के अपने डॉक्यूमेंट बना के और वो सबमिट करते थे तो उन्हें मिल जाती थी यहाँ। लेकिन अब ये सिनेरियो नहीं है। इमिग्रेशन कहती है यहाँ की गवर्नमेंट कि आप हमें जो है ना शो करवाएं, आप मनी पैसा शो करवाएं, आपके पास कितना पैसा है, आया कि आपने कारोबार करना है तो आपके पास इतनी अमाउंट है भी है या नहीं है। तो फिर उन्होंने 50,000 मनात एक मतलब अमाउंट फ़िक्स की है कि आप कम से कम 50,000 मनात हमें शो करवाएं आप। अब इसमें कोई भाई यहाँ आके अज़रबैजान में वो क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पैसे ले कर किसी से पकड़ के और वो शो करवा देते हैं और 3 माह की TRC वो ले लेते हैं। लेकिन ये काम भी जो कर रहे हैं इस पर भी वो 3-4 हज़ार डॉलर, 4.5 हज़ार डॉलर, 5 हज़ार डॉलर तक ये पे कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मैं उन्हें थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अज़रबैजान में मत आएँ, ऐसा मत करें, आपकी आगे TRC एक्सटेंड नहीं होगी। जो प्रॉपर कारोबारी हैं, कारोबार करना चाहते हैं अज़रबैजान में आके, उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आए यहाँ वो कारोबार करें, अपना पैसा शो करवाएं, अपना पैसा आप रखें। वो पैसा आपका होता है, वो बाद में आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता उस पर। लेकिन आप किसी से पैसा पकड़ के वो आप शो करवाएं और बाद में फिर आप 3 माह की TRC लेके उसे क्या करेंगे आप, ठीक है। वो जो ये सारा जो प्रोसेस आपका करवाएगा वो भी आपसे 4-5 हज़ार डॉलर ले लेगा, तो उसका क्या फ़ायदा आपको, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आगे आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी जब आप वहाँ से पैसा निकलवाएंगे अकाउंट से, वो एक अलग प्रॉब्लम आपके लिए फिर बाद में बनेगी। इन्वेस्टमेंट तो आपकी ज़ीरो चली जाएगी आप, ठीक है। तो इसलिए अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर यहाँ आप अज़रबैजान में आएँ, अपना अकाउंट ओपन करवाएं, उसमें पैसा शो करवाएं, TRC लें, 3 माह का टाइम मिल जाता है आपको। उस 3 माह के दौरानिया के टाइम का जो दौरानिया मिलता है आपको, उसके में आप रह के ना आप अपना जो भी सेटअप बनाना है आपने वो बनाएं आप, ठीक है। तो वो फिर आपका रिटर्न्स वगैरह जमा होती हैं, फिर आप वो जब शो करवाते हैं आप दोबारा तो वो फिर आपकी आगे एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है TRC। ये होता है प्रॉपर लीगल वे होता है, ठीक है। अपना अकाउंट बनवाएं, अपना जो अकाउंट्स ओपन करवाते हैं अपना अकाउंट होना चाहिए, आपका अपना पैसा होना चाहिए। बिज़नेस जो आपने यहाँ शो करवाना है वो आपके अपने नाम पे होना चाहिए, उसमें एक बिज़नेस वर्थ उसमें जो होती है वो आप शो करवाएं। और बिज़नेस में आपने ये शो लाजमी करवाना होता है कि जो आपने मतलब उन्हें नज़र आए कि ये पैसा आपने लगाया है, ठीक है, उसमें वो शो होना चाहिए। तो इसलिए वो काम करें जिसमें आपकी प्रॉपर एक कारोबारी मतलब जो बंदा होता है काम करने के लिए आया होता है, उसमें गवर्नमेंट को नज़र भी आना चाहिए कि ये वाकई इसने ये कारोबार कर रहा है, ना कि आप वो काम करें जो मतलब इस तरह के उल्टे सीधे काम होते हैं। आप पैसा किसी से रखवा रहे हैं, उसके ऊपर पैसा भी उन्हें दे रहे हैं, आप 3 माह की TRC ले रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। ये भी मैंने आज आपको इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि मुझे 3-4 बंदों ने ये बात बताई है, उनके साथ ये काम हो चुका है। और वो बाद में वो मुझे एक बंदा तो मुझसे पूछ रहा था, इतना परेशान था वो, कहता जी इस चक्कर में मेरा 30 से 35 लाख लग चुका है और फिर भी मैंने 3 माह की TRC उठाई हुई है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसे आप एक्सटेंड कैसे करवाऊँ, आप मुझे बताएँ। तो इसलिए मेरे भाई इन चीज़ों से बचें आप लोग, इन चीज़ों के ऐसे चक्रों में मत पड़ें आप। अगर तो पैसा है तो अपना प्रॉपर सेटअप शो करें, अपना सेटअप बनाएं, अपना अकाउंट ओपन करवाएं, अपनी अमाउंट उसमें रखवाएं आप, ना आप किसी का पैसा रखवाएं ताकि आपको देखिए पैसा रखवाएंगे किसी का आप शो करवाएंगे वो भी बंदा आपसे 4-5 हज़ार डॉलर ले लेगा, तो क्या फ़ायदा होगा उस 4-5 हज़ार डॉलर आपको देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको। 3 माह की TRC लेंगे उसका क्या करेंगे आप 3 माह की TRC लेके आप, उसके बाद आपने क्या करते हैं। तो अगर आपका अपना पैसा है, अपना सेटअप यहाँ लगाएं, आप पैसा रखवाएं, शो करवाएं आप, वो पैसा जब आपकी वो TRC एक्सटेंड हो जाती है, आप फिजिकली शो करवा देते हैं अपना कारोबार,
वो पैसा आप विड्रॉ करवा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आपका पैसा है, ठीक है, आपका अपना अकाउंट होता है, ना कि आप किसी से लेके करवाएं। देखें ये चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि यहाँ कुछ होते हैं इस तरह की, वो मतलब है कि चीज़ें बता रहे होते हैं, तो कुछ भाई आ जाते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं और बाद में फिर उन्हें नुकसान ही होता है इन चीज़ों का, तो इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो आप अपने काम करें, अच्छे करें काम आप, जिसमें आप पे भी कल किसी किस्म की उंगली ना उठे और हमारे पाकिस्तान में भी कोई बात ना आए। अगर हम यहाँ रह रहे हैं ना, ठीक है, तो वो देखें हम यहाँ, मैंने आपको पहले भी बारह दफ़ा अपनी वीडियोस में ये बात शेयर की है कि हम एज़ अ पाकिस्तानी हैं यहाँ, ठीक है। देखें एक इंसान का जो अपना घर होता है ना, घर में 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोगों को हम जाके दिखाएं दूसरों को कि भाई हमारे घर में तो ये मसला चल रहा है, ठीक है। जो हमारा घर होता है वो हमारी इज़्ज़त होती है। अब यहाँ बैठे हुए ना, तो पाकिस्तान हमारी इज़्ज़त है, हमारा मुल्क है अपना। हमने कोई काम भी यहाँ करना है ना, वो काम यहाँ करना है जिसमें हमारे अपने मुल्क की एक इज़्ज़त हो, कोई किसी किस्म की कोई उस पर आँच ना आए, कोई हमें ये बात ना कहे यार कि ये पाकिस्तानी है, ठीक है, और इसने यहाँ ये गलत शॉर्टकट किया हुआ है, ये गलत काम इसने किया है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, किसी किस्म की बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन अगर आपने लेनी है मुझसे शेयर करें, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ की चाहिए मैं आपको बताया करूँगा। मुझे कुछ भाइयों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, वो मुझे बाद में बताते हैं जी आप इतने टाइम से आपके साथ कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन आप मुझे बताते नहीं हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, मुझे नहीं पता ये सोशल मीडिया पे क्या मसला मसाइल चल रहा है। मैं जब भी ओपन करता हूँ तो एकदम से वो मैसेज नीचे जाते हैं, जो मेरे सामने होते हैं वो तो मुझे पता चल जाता है, और जो मतलब है नहीं नज़र आ रहे होते मैं उस पर कैसे रिप्लाई करूँ, मुझे तो नहीं समझ आती इस पर। तो जो सामने आ जाते हैं ब्लैक कलर के शो होते हैं, मैं वो मतलब देख लेता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, मैं ज़रूर करता हूँ रिप्लाई। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर इस तरह के कोई मसले मसाइल आ जाते हैं ना, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो जो मेरी वीडियोस होती हैं जो आप देख रहे होते हैं ना, उस पर आप इनबॉक्स पे आप कमेंट्स में मुझे बता दिया करें आप, ठीक है। फिर मुझे पता चल जाता है इस बंदे के मुझे मैसेज आए हुए हैं, तो वो फिर मैं आपके खुद इनबॉक्स में जाके वो मैसेज मैं फिर देख लिया करूँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।